हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले उदय जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से आपको नए साल मुबारक हो। हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इन फ्यूचर डेज 2023-2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्लास में हमने इंडियन ज्योग्राफी बताया था और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ तो आज भी इंडियन ज्योग्राफी ही है, लेकिन कल की क्लास कुछ अधूरी रह गई थी। हम चाह रहे हैं उसको थोड़ा पूरा करके आगे भी दूसरा स्टेप चले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो भारत का भूगर्भिक संरचना है, जैसे कि आइए फ्रेंड्स सबसे पहले मैपिंग चलते हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये डेराडेल्फिया जो मैगलन जलसंधि से अलग होती है। तो फ्रेंड्स, ये आइए अफ्रीका, ये अफ्रीका, यूरोप, फिर ये आपका इंडिया है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यह इंडिया का पोर्शन जो है ये इतना, ये इंडिया का जो पोर्शन है, थोड़ा सा यहां से लीजिए, ये इंडिया का जो पोर्शन है ये इसे कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेंसुला, इंडियन पेंसुला। तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रायद्वीप हो गया, क्योंकि प्रायद्वीप की परिभाषा बताई गई थी कि जो तीन तरफ जल से घिरा हो। क्लियर? जैसे कि ये क्या है? अरब सागर, ये क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो फ्रेंड्स, यह इंडिया जो नाम पड़ा है हिंद, जो हिंद महासागर पड़ा है, इंडिया के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम पे ही पड़ा है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, ये दोनों हिंद महासागर से ही रिलेटेड है, इसी से, इसी के भाग समझिए आप। ठीक है? तो एक चीज आप बताइए, आप अपना दिमाग लगाइए, चारों तरफ जल हैं, ऐसे जल है, मतलब सॉरी तीन तरफ जल हैं, तो इधर की भूमि तो कट सकती थी ना, क्योंकि पानी पानी अगर आएगा तो स्वाभाविक सी बात एक समय ऐसा आएगा दरार बन के गिर जाएगा ना, ये भी तो दिमाग लगाइए। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी फोर्सेस होंगे, कुछ ऐसी चट्टानें होंगी जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखे होंगी। सही बात है? तो इसका मतलब कि कुछ नवीन चट्टानें होंगी और कुछ ओल्ड चट्टानें होंगी, कुछ नवीन मतलब न्यू रॉक्स होंगी और कुछ क्या होंगे? ओल्ड रॉक्स होंगे। तो उन रॉक्सों की यानी कि उन चट्टानों की एक युग रहा होगा ना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहां पर मैंने आपसे बताया, आप अपना दिमाग लगाइए कि इधर पानी है, पानी जैसे इसको क्या करेगा? गलन करेगा तो टूट टूट के गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी।
इसका मतलब कि कुछ बीच बीच में ऐसे रॉक्स होंगे जो बहुत ठोस होंगे, बहुत मजबूत होंगे, जो आपस में सभी मिट्टियों को कलेक्ट करके रखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल दिमाग लगाइए कि एक वृक्ष होता है, खड़ा होता है, लेकिन उसकी जो जड़ें होती हैं चारों तरफ फैली होती है। अब वो मूल रूम से चारों तरफ मूल रेसा रेसा बन के फैले होते, और मिट्टियां क्या करती, उनको बांध लेती। तो इस तरीके से यहां पर कहने का मतलब जो रॉक्स है, जो रॉक्स होगा, कुछ ऐसे ठोस होंगी जो अपने आप में वह क्या की होंगी, चारों तरफ सबको बांध के रखी होंगी। ये बात तो सत्य है। चलिए ठीक, आगे ये बात एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, मतलब उदाहरण के लिए मैंने समझाने के लिए किया। अब ये सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि एक कंडीशन ऐसा भी रहा होगा कि यह भारत जो है ऐसे था, ऐसे, ये भारत यहां था, तो ये जब गोंडवाना लैंड का भाग था, ये जाके टकराया, अंगारा लैंड से टकरा गया। तो यहां पर क्या होगा, जब टकराने के बाद कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे बलें लगी होंगी जो एक दूसरे के कारण क्या होंगी, मुड़ी होंगी। अगर मुड़ गई होंगी तो यहां पर हिमालय पर्वत जैसा निर्माण हुआ होगा कि नहीं होगा, होगा, ये बात सत्य है। तो ठीक है, तो यहां पर हम सवाल उठाते हैं कि आखिर रॉक्स बनते कैसे हैं। तो इधर देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक मान लीजिए चट्टान है, एक चट्टान है, तो इसके ऊपर एक चट्टान और आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नवीन हो जाएंगे। अगर ये नवीन हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, पुराने होंगे ना। तो पुराने चट्टान, इसका एज कुछ उम्र दूसरी रही होगी, और इसका उम्र क्या रहा होगा, नया उम्र रहा होगा, जल्दी में भी, इसका मतलब हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले आप समझिए। आइए चलते हैं युगों से लेकर के एकदम सीक्वेंस बाई में उठाते चलते हैं कि एक एक सीक्वेंस में क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले ये बताया गया है, ज्योग्राफी भूगोल वेत्ताओं ने बताया है, आप इतना समझिए कि जो पृथ्वी है वह एक ज्वलित थी। पृथ्वी कैसी थी, ज्वलित थी। ठीक है, अब बताइए, अगर पृथ्वी ज्वलित है, मतलब जल रही थी, पूरा एकदम जल रही थी, एकदम जल रही थी, और उसमें क्या होगा, जब कोई चीज जलता है तो एकदम रेड कलर का हो जाएगा, मतलब लाल कलर हो जाएगा, ऐसा कंडीशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, तो एक क्या होगा कि यह एक ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अवसादी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चट्टान के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यह पृथ्वी इस तरीके से हुआ। तो याद रखिएगा, तो इस ऐसे युगों में बांटा गया, यानी कि लिखिए चट्टान। अगर आपसे कोई चट्टान पूछे, चट्टान, तो याद रखिएगा पृथ्वी के ऊपरी धरातल, जो कि कठोर है, कठोर है, और कठोर के साथ साथ एक दूसरे से एकदम जुड़े होंगे, मतलब एकदम आप समझिए कि एकदम टाइट, मुलायम नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्थिति को क्रस्ट या क्रस्ट जैसे होंगे, तो उस ऐसी परिस्थिति में उसको क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जब चट्टानों को विभाजित किया गया तो उसका चरित्र देख करके किया गया, चरित्र चित्रण किया गया कि इसका मतलब यहां पर ये नवीन है, ये पुराने हैं, ये उसके बीच में आए होंगे, मतलब एक कालक्रम में सजाया गया होगा ना। तो आइए फ्रेंड, चट्टानों को कालक्रम में सजाते हैं। चलिए, चट्टानों का कालक्रम। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जैसा कि भूगोल वेत्ताओं ने सबसे पहले, याद रखिए, इतिहास में, यानी पृथ्वी के इतिहास में, नोट करते जाइएगा, पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले जीडी डाना, नोट करते जाइएगा, कल हो सकता है एक आध वर्ड मिस हो गए होंगे तो सुधार लीजिएगा। जीडी डाना ये 1782 ईस्वी में
यह भी एक भूगोलवेत्ता रहे हैं। क्लियर। अगर ये भूगोलवेत्ता है 1782 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया, ये कालक्रम बता दिए आर्कियन के बारे में कि आर्कियन जो है यह सबसे पुरानी चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है। अर्थात यहां तक बता दिए कि 4.6 अरब वर्ष पहले की चट्टान है। क्लियर हो गया। तो ये इसको बांट दिए। सबसे पहले किसने बताया? जेडी डाना महोदय। क्लियर हो गया। जेडी डाना महोदय 1782 ईस्वी में कंफर्म कर दिए कि आर्कियन चट्टान जो है वह सबसे पुरानी चट्टान है। क्लियर। अच्छा, एक चीज बताइए, अब जेडी डाना महोदय अगर ये बात सत्य कर दिए कि हाँ सबसे पुरानी चट्टान है, तो इसका मतलब कि हमारी जो पृथ्वी थी वह एकदम जल रही थी, आग्नेय थी, आग्नेय से एकदम लिप्त थी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब पहले नंबर पर लिखिए आर्कियन युग। तो इसे दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 आर्कियन समूह की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ समूह की चट्टानें। क्लियर। ये बात कह दी। अब सुनिए, अब वो सोचे कि देखिए आर्कियन के बारे में बहुत विस्तृत बता दिए और कही इसका मतलब कि ये जो है आर्कियन जो है ये आग्नेय यानी अग्नि से पूरा लिप्त थी। क्लियर। आग्नेय से पूरा लिप्त थी और उसके बाद जब लिप्त थी तो याद रखिए ये आग्नेय ही चट्टान को उन्होंने क्या मान लिया? आग्नेय ही चट्टान को आर्कियन चट्टान भी कह दिए। क्लियर। आर्कियन चट्टान भी मान लिए और आग्नेय ही चट्टान को क्या कह दिए? आर्कियन चट्टान। ये बात सत्य हो गई। तो ये दो भागों में हो गया। तो आर्कियन को और क्या कहते हैं? इसे मिटा दें, इसे मिटा दे रहे हैं। आर्कियन को और क्या कहते हैं? ऐसे लिखिए आद्य महाकल चट्टानें। नोट करते जाइएगा। हुआ कि नहीं? आद्य महाकल्प की चट्टानें, आर्कियन युग। तो दो। अब आगे देखिए, फिर आगे आइए दूसरे नंबर पे किसको बांटा गया? पुराण। इसे कहा गया पुराण या पुराणा युग। क्लियर। इसे भी दो भागों में बांट दिए गए। नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 पे कौन है? कुडप्पा समूह की चट्टानें और याद रखिएगा विंध्य ना, विंध्य समूह की चट्टानें इसमें वितरित कर दिए गए। अब तीसरा जो हुआ वह द्रविड़ में कन्वर्ट हो गया। इसमें द्रविड़। अब द्रविड़ समूह जो चट्टानें थी याद रखिए वह केवल बेचारी अकेली थी। तो यहां लिख देंगे द्रविड़ समूह की चट्टानें। क्लियर। चौथे नंबर पे याद रखिएगा कौन था? आर्य चट्टानें। इसे भी 4 रूपों में बांटा गया। क्लियर। चले फ्रेंड्स, इधर देखिए 5वें नंबर पे नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसे कहा गया
गोंडवाना ना, गोंडवाना लाइन समूह की चट्टानें। क्लियर। उसके बाद याद रखिएगा जो छठे नंबर पे है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप समूह की चट्टानें। क्लियर। आगे सातवें नंबर पे टर्सरी, टर्सरी समूह की चट्टानें। फिर अगला पार्ट दिया गया आठवें नंबर पे क्वार्टनरी या क्वार्टरी, क्वार्टरी समूह की चट्टानें। इतनी बात तो अच्छे समझ में आ गई। क्लियर। तो ये कालक्रम रहा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे इसको आर्कियन युग कहा गया तो आद्य महा यानी आदि अनंत अर्थात पहले, बहुत पहले। क्लियर। महाकल्पों में बांटा गया। अब उसके बाद इसको कहा गया पुराण महाकल चट्टानें या पीरियड। इसको कहा गया द्रविड़ महाकल। क्लियर। अब इसको कहा गया आर्य महाकल। क्लियर। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आर्य जो चट्टानें हैं आर्य प्रकार की, तो इसे चार भागों में बांटा गया। अब इसका ट्रिक मैंने क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा। आध कावी गोंद, तो आ से आर्कियन। क्लियर। धा से धारवाड़, का से कवि सॉरी कुडप्पा, और बी से विंध्य, उसके बाद गो से गोंडवाना। क्लियर। और दा से दक्कन ट्रैप। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, आध, कावी, गोंद, उसके बाद टर्सरी टक्वा। टक्वा भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान दीजिए इसे अगर याद हो जाएगा तो आराम से याद हो जाएगा। टर्सरी और लास्ट में क्वार्टरी। क्वार्टरी मतलब कम होता गया, कम। तो आगे चलिए उसके बाद नवीन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये ओल्ड पीरियड में बांटे गए। अब ये सवाल उठता है इस युग में कौन सा चट्टाने पाया गया होगा, अब इसमें कौन सा पाया गया होगा, इसमें कौन सी चट्टाने पाई गई होंगी, कैसे कलर होगा, सारी चीज आपको डिटेल बता दी जाएगी फॉर यूपीएससी स्पेशल। याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसके बारे में अगर वन लाइनर याद करना होगा तो कल की लाइव क्लास लेना भी ना भूलें आप। कल मैंने टाइम दे दिया कि कल क्लास लाइव क्लास होगी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आर्कियन युग की सबसे पहले चट्टानें कैसे रही होंगी। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है फर्स्ट आर्कियन समूह की चट्टानें। ठीक है, तो इसे इरेज कर दें अच्छे से, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा दें, इसे मिटा दें। फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि ये युगों में बांटा गया, ये सब युगों में बांटे गए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफिक, इसलिए इंडिया में ये आर्कियन युग की चट्टानें कहां पाई गई होंगी, धारवाड़ युग की कहां पाई गई होंगी, कुडप्पा युग की कहां पाई गई होंगी, उसके बाद द्रविड़ से कहां पाई होंगी, क्लियर, गोंडवाना से कहां पाए गए होंगे, और उसके बाद दक्कन ट्रैप से कहां पाए गए होंगे। तो ये आपको सिचुएशन देना होगा। तो याद रखिएगा जो आर्कियन युग जो भारत में कन्वर्ट होता है सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं आर्कियन युग चट्टान। तो भारत में लिखिए, भारत में
या ऐसे लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप में आर्कियन युग की चट्टानें, क्योंकि भाई हम भारत पढ़ रहे हैं ना, अगर हम विश्व को पढ़ते तो विश्व में पूरा बताते, लेकिन यहां ये इंडियन है इसलिए इंडियन से रिलेटेड जोड़ेंगे। ठीक है, इंडिया में कहां पाई जाती, तो सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानों का हेडिंग डालिए, आर्कियन युग की चट्टानें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। आगे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में आग्नेय चट्टान ही आर्कियन चट्टान कहलाती है। क्लियर। अब ये सोचिए, अगर आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है, तो आप अंदाजा लगाइए क्या उस समय मानव रहे होंगे, मानव नहीं रहे होंगे। चलिए एक एक हेडिंग आप डालते जाइए, क्या उस समय मानव थे, नोट करते जाइएगा। उस समय मानव नहीं थे। अच्छा अब बताइए, अगर मानव नहीं रहे होंगे तो इसका मतलब अगल बगल अस्थिपंजर भी नहीं रहे होंगे। क्लियर, अस्थिपंजर भी नहीं रहे होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, अस्थिपंजर भी नहीं रहे होंगे। क्लियर। अब ये सोचिए, अगर अस्थिपंजर नहीं रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप वहां पर जीवाश्म की एक मात्रा इधर उधर कहीं नहीं पा सकते। इसका मतलब कि जीवाश्म का अभाव रहा होगा। क्लियर। अगर जीवाश्म का अभाव रहा होगा तो आप समझिए जब वो ठंडा होते गए होंगे तो एक दूसरे से दबाव पड़ता होगा, प्रेशर पड़ा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे शीतलन आई होगी, तो अपने आप में ठंडा होते हुए क्या हो जाएंगे, एक पत्थर दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाते होंगे ना। तो याद रखिए, तो इस ऐसे सिचुएशन में इसमें धातु और आधात दोनों पाए जाते होंगे। क्लियर। धातु में जैसे सोना, चांदी, जस्ता, ये सब पाए गए होंगे। अधातु में याद रखिए चूना पत्थर इत्यादि। यहां पर कोयला भी लिख लीजिए, जैसा कि आप एग्जाम्पल में यानी आधात में यहां डाल सकते हैं, क्योंकि कोयला में ही सोना पाया जाता भाई। सही बात है ना जी, कोयला में ही सोना पाया जाता है। और दूसरा चीज ये है, यहां पर जो पत्थर पाए गए होंगे आर्कियन युग में, नोट करते जाइए, आर्कियन युग में या आर्कियन समूह चट्टान में, चट्टानों में ग्रेनाइट, शिस्ट, नाइस जैसे चट्टानें पाई जाती है। क्लियर। तो फ्रेंड्स एक बात और याद रखिए, यहां तक बात कह दी गई है कि आर्कियन युग में
आर्कियन समूह में, नोट करते जाइएगा, आर्कियन समूह में ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक की चट्टानें पाई जाती होंगी। क्लियर? ये बात तो क्लियर हो गई? चले जी सर। आगे चलिए, नोट कर लीजिए, जल्दी सीरियस करें हम। हो गया? अच्छा एक चीज बताइए, इसमें अगर मानव नहीं है तो इसका मतलब जीवन का अभाव रहा है। जी सर। इसमें आप एक अच्छे से ध्यान दीजिए, जीवन का अभाव रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर जीवन का अभाव रहा है तो आप अपना दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्या होता होगा कि अगर जीवन का अभाव रहा होगा तो अस्थिपंजर, हड्डी, मांस और ये सब कुछ भी नहीं रहे होंगे ना। अगर ये सब कुछ नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात हो, जो कुछ भी बनेगा अपने आप में एकदम ठोस बन के जमावड़ा बन जाएगा ना, पेस्ट एकदम बन करके पूरा जमावड़ा बन जाएगा, क्योंकि अग्नि जैसे एकदम पूरा गल चुका है, अग्नि से एकदम पूरा लाल हो चुका है, तो पेस्ट टाइप बनेगा नहीं बनेगा, तो ग्रेनाइट पत्थर जैसे बन गए। तो यहां तक कि गैब्रो तक बताया गया, यानी कि आग्नेय चट्टान में कुछ ऐसे चट्टान रहे होंगे जो अंदर छोटे छोटे दाने में अपने आप में उसी में पिघल करके शिष्ट बन गए होंगे, बन गए होंगे ना। तो ये गैब्रो एक दाना है, बड़े दाने कहा जाता है। गैब्रो एक यानी ग्रेनाइट यानी पत्थर से लेकर के उसमें जो चट्टानें पाई गई हैं, उन चट्टानों में गैब्रो की तुलना अगर की जाती है तो एक बड़े पत्थरों से टुकड़े में किया जाता है, अंश मात्र। क्लियर? तो गैब्रा, तो ये बात समझ गई? इसे मिटा लिया अच्छे से। जी सर। अब फ्रेंड्स आगे चलिए, चले अब एक मैप बनाइए आप अच्छे से। ये आपके समक्ष इंडिया है। क्लियर? अब सबसे पहले जैसे भारत में, ये याद रखिएगा, हेलो ध्यान दीजिएगा, भारत में एक कंडीशन है, भारतीय उपमहाद्वीप में, क्लियर, इसमें भारतीय प्रायद्वीप के, नोट करते जाइए, भारतीय प्रायद्वीप में या प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, क्लियर, इसमें 2/3 भाग केवल आर्कियन की ही पाई जाती है। क्लियर? जी सर। इसका मतलब ये है, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कर्क रेखा गुजर रही है, बोलो जी। कर्क रेखा गुजर रही है, तो स्वाभाविक सी बात, ये वाला रेंज जो है आपका, ये 23.5 अंश कर्क रेखा है, बोलो ना जी, कर्क रेखा है। तो प्रायद्वीपीय भाग कहां से आता है? हमने उस दिन बताया था कि प्रायद्वीपीय भाग जहां से, प्रायद्वीप किस, पहले तो ये समझिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 तरफ जलों से घिरे हों। ये बात सिद्ध हो गई। अच्छा, अब जल जहां से घिरा होगा इसका मतलब वह तट होगा।
अपने दिमाग लगाइए, अगर जल घिरा होगा तो इसका मतलब तट होगा कि नहीं होगा? तट होगा। अब तटों की स्थिति हमने उस दिन बताया था कि 23.5 कर्क रेखा के दक्षिण में अर्थात 22 डिग्री, ये तो बताए थे। नीचे वाले सब क्लियर हो गया? जी 22 डिग्री, 22 डिग्री दक्षिण से तट शुरू होता है ना। पिछले क्लास में बताया गया। अगर आप इसे डीपली और जानना चाहते हैं तो आप याद रखिए, पीछे जाके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे उदय जीएस रिसर्च सेंटर के, तो वहां पर आपको मिलेगा। तो ये तट हो गया, यानी 22 डिग्री दक्षिण से ये क्या होता है? तट होता है। ठीक है, तो अब ये सोचिए, अगर तट होगा तो ये स्वाभाविक सी बात, वहां से पानी मिलना शुरू हो जाएगा, और पानी मिलेगा, इधर तीन तरफ से मिल ही रहा है, जी तो एक अपने आप में क्या हो जाएगा? वो प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप प्रायद्वीप कहलाएगा। क्लियर? बात समझ रहे हैं? जी अब आप सोचिए कि अगर प्रायद्वीपीय भाग में 2/3 भाग केवल आर्कियन युग की ही चट्टानें हैं, तो इसका मतलब पूरा यहां पर जमावड़ा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? पूरा केवल क्या होगा? आर्कियन युग की चट्टानें ही होंगी जी ना। तो प्यारे याद रखिए, सबसे पहले नोट करिए, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में चले जी लिखे, भारतीय उपमहाद्वीप में टीएस, चले जी टीएस हालैंड महोदय द्वारा आर्कियन समूह की चट्टानों का आर्कियन समूह की चट्टानों का मापक तैयार किया गया। किसके द्वारा? टीएस हालैंड द्वारा। ये भी भूगोल वेत्ता ही रहे होंगे। जी क्लियर भाई? तभी तो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, सभी तो बताएंगे, तभी बताएंगे। जी ये बात सत्य हो गई। अब इसे मिटा दें, जी सर आगे चलें। ये बात तो फैक्ट टू फैक्ट समझ में आ रही होगी। चलिए मिटाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आप लिखिए, चले। जी अब एक सवाल उठता है कि भारत में कहां कहां आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती होंगी? सही है ना? जी सर और क्या नाम दिया गया होगा? तो याद रखिए, पहले एक स्टेप में हम धीरे धीरे समझते चलेंगे ना। चलिए, नंबर 1 इधर देखिए, जी सर पहले है केरल या कर्नाटक, डाल लीजिए कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। क्लियर? जी सर और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। क्लियर? जी और पांचवें नंबर पे तेलंगाना। क्लियर? जी इसको ऐसे आप बना लो, 5 पहले राज्य, इसको एक कलेक्ट करो, फटाक जल्दी करो। ओके सर चले, जी ये दिख रहा है क्या उसमें? देखिए, जी सर एकदम पेड़ दिख रहा है दिख रहा है? तो आगे देखिए, तो ये तेलंगाना हो गया। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केरला को अटैच कराते हैं। ये आपका केरला, यहां लिखते जा रहे हैं, के लिख दिया हूं, केरल। केरल जी और यहीं से ये जो भाग है ये टी है, तमिलनाडु यहां के लिख दे रहा हूं,
ये के हो गया, और यहां पर लिख दे रहा हूं टी, तमिलनाडु। जी क्लियर। अब देखिए यहीं से एक भाग जाता है, ये भाग जाता है यहां तक, तो ए पी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्लियर, जी ये आंध्र प्रदेश है। अब देखिए ये वाला पोजीशन, ये तेलंगाना। तेलंगाना, इसको हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि टीटी लिखते तो कंफ्यूज हो जाते, तो तेलंगाना लिख दे रहा हूं। क्लियर। अब तेलंगाना से जो भाग है, इधर देखिए, ये आपका आ जाता है कर्नाटक, यहां के लिख दिया, जी तो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कर्नाटक। क्लियर। कितने राज्य हुए? 5। 5 राज्य हो गए। जी तो इधर देखिए, अब देखो एकदम प्रोसीजर देखो, अब मान लो यहां कर्नाटक लिख दे रहा हूं, ये गोवा है भैया, ध्यान दीजिएगा। जी ये देखो, इसका मतलब कि 5 राज्यों को मिला करके ऐसे सबसे ज्यादा भाग किसका आ रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक का आ रहा है ना, तो इसे नोट कर लो, ये वाला नोट कर लीजिए। ऐस यहां पर इधर लिख दे रहा हूं, इधर, क्योंकि अभी और उधर आएंगे ना, जी लिखिए यहां पर नीलगिरी समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि आर्कियन युग की है। अब लिखिए नीलीगिरी नाइस बोला जाता है इसको, ऐसे लिख लीजिए, नीलीगिरी, नीलीगिरी नाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलीगिरी नाइस। अब लिखिए इसका नाम नीलीगिरी नाइस इसलिए पड़ा क्योंकि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉब चॉर्नोक, इनको सम्मान मिला, इनके सम्मान में इस नीलगिरी नाइस कह दिया गया। जी क्लियर। ये बात तो सत्य हो गई। क्लियर। जी तो यहां 5 राज्यों में जो आपके पाए गए, कौन कौन? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। सबसे ज्यादा किसमें हो गया? कर्नाटक। इसलिए प्राथमिकता हमने किसको दिया? कर्नाटक को। ये फ्रेंड समझ आ गया बच्चे? जी क्लियर। अब आगे चलिए, फास्ट है, जल्दी करिए, मिटा दे इसे। जी सर। ये नीलगिरी हो गया। जी अब देखिए यहां से एक भाग निकलता है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। क्लियर। जी ये भाग आपका छत्तीसगढ़ है ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये भाग आपका उड़ीसा है। क्लियर। जी और उसके बाद इधर देखिए, इधर का भाग यहां आपका हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। नहीं, झारखंड। अच्छा, क्या होगा? झारखंड। झारखंड। क्लियर। जी अब देखिए यहां पर एक पाए गए, नोट करते जाइए, जी ऐसे बना लीजिए, लिखता जा रहा हूं, लिखिए छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे झारखंड, उसके बाद 8वें नंबर पे
उड़ीसा। क्लियर? जी। इसको ये बंगाल के गढ़ में है। किसके गढ़ में है? बंगाल के गढ़ में। तो इसको बंगाल नाइस कहा गया। बंगाल नाइस। नाइस कह दिया गया। और याद रखिए बंगाल के इधर देखिए, यहां बंगाल, यहीं से बंगाल वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है ना। इधर देखिए ये वेस्ट बंगाल, ये रेंज है। तो ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का मतलब बड़ा सा है, थोड़ा सा मैप ये बड़ा हो गया है। ये ऐसे थोड़ा सा आप ड्रा कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का रेंज हो जाएगा। इसको क्या बोल दिया गया? बंगाल नाइस। तो याद रखिए बंगाल के, नोट करते जाइए, बंगाल के यानी बंगाल में सबसे पहले आर्कियन चट्टानें मिदनापुर जिले में पाई गई थी। यानी बंगाल में सबसे पहले आर्कियन चट्टानें मिदनापुर जिले में पाई गई थी। क्लियर? जी। आ गया? इसे मिटा दें। इसे जो दे नाइस। ओके सर। क्लियर? जी। अब देखिए, आइए इधर चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, और ये आगे चलिए 9वें नंबर पे नोट करते जाइएगा। मध्य प्रदेश, 10वें नंबर पे राजस्थान, और 11वें नंबर पे लिख लीजिएगा मेघालय। क्लियर? अब आइए मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसका नाम क्यों लिया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश होगा, यहां तेलंगाना से मध्य प्रदेश होगा, इधर आएगा। जी। इधर आपका यहां से लेके ये एरिया ऐसे होगा, क्योंकि कर्क रेखा काटेगा ना थोड़ा सा भाग, तो ये आपका राजस्थान हो गया। और इधर का भाग क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। ये थोड़ा सा उत्तर में आएगा, ये उत्तर प्रदेश को भी लेगा अटैच। क्लियर? जी। और इधर एमपी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा इधर। जी। तो आपको ये ध्यान देना है, यानी एमपी और राजस्थान क्यों लिया गया? क्योंकि राजस्थान के पूर्वी तटों पर, सॉरी पूर्वी छोर पर एक रेंज है अरावली। क्या है? अरावली। अरावली पर्वत है। तो याद रखिएगा इसका नाम लिखिए मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान, यहां पर अरावली पर्वत पर आर्कियन युग की चट्टानें पाई गई। क्लियर? जी। अब सोचिए अगर आर्कियन युग की, थोड़ा सा पॉइंट पकड़ लीजिए, वन लाइनर, अगर अरावली पर्वत पे आर्कियन युग की चट्टानें पाई गई तो इसका मतलब आर्कियन युग क्या है? सबसे प्राचीन है। जी। अगर आर्कियन सबसे प्राचीन है, आर्कियन सबसे प्राचीन है, तो इसका मतलब कि हमारा जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है, यह सबसे पहली बनी। ओल्ड है, सबसे पुरानी पर्वत है। जी। सब पर्वत। क्लियर? सभी पर्वतों से अरावली क्या है? सबसे प्राचीन है। जी। तो यहां लिख दीजिए प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। अगर आपसे कोई पूछता है
अरावली रेंज की पर्वत कैसी है, तो आप बता दीजिए आर्कियन। अनेक सबसे पहले की पर्वत क्या है, आर्कियन, आर्कियन। वो भी अरावली पर्वत, भारत की अरावली पर्वत। जी। क्लियर, ये बात अच्छे समझ आ गई। अब इधर इधर जो है मेघालय में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, मेघालय में भी आर्कियन युग की चट्टानें पाई गई, युग की चट्टानें पाई गई। क्लियर, ये फ्रेंड्स अच्छे से आ गया, बोलिए। जी जी अच्छे से आ रहा है। जी। तो आर्कियन युग की चट्टानें पाई गई, कहां पाई गई, मेघालय में पाई गई, इधर इधर पा गई, और यहां अरावली रेंज पाई गई, और यहां पाई गई ना। क्लियर, इसको बंगाल नाइस कर दिया गया, इसको नीलगिरी नाइस बोल दिया गया ना। जी। बात समझ रही है। अब इधर अरावली रेंज बोला गया। अब अरावली रेंज को, हाँ इसको ध्यान दीजिए, अरावली रेंज वाले को, जैसे ये रेंज है अरावली का, तो इसको ले लीजिए बुंदेलखंडी नाइस बोला गया, खंडी। अरे खंड है भाई, ये खंडी मत बोलिए, बुंदेलखंड नाइस। तो इसको क्या बोला गया, यहां वाले को नीलगिरी नाइस, इसको क्या बोला गया, बुंदेलखंड नाइस, और इसको क्या बोला गया, बंगाल नाइस। तीन नाइस में बांटे गए। तो ये आर्कियन तीनों नाइस। अब यहां लिखना होगा आर्कियन युग की चट्टानें विशेष रूप से याद रखिए, कहां, नीलगिरी नाइस। नंबर 2 बताइए, फास्ट है। नंबर 2 सर बंगाल नाइस। हाँ बंगाल नाइस कर लीजिए, थर्ड बुंदेल नाइस। बंगाल नाइस, और थर्ड पे क्या है, बुंदेलखंड नाइस। क्लियर, ये बात याद रखिए, तीन नाइसों में बांटी गई आर्कियन युग की चट्टानें। तो सबसे ओल्ड वाला यानी प्राचीन आपका जो पर्वत है वो अरावली पर्वत है, जो कि आर्कियन युग की है। क्लियर, तो हमें लगता है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल का जो स्टेप, कल का क्लास चलेगा वह इसके बाद कुडप्पा है। क्लियर, कुडप्पा युग की चलेगी, फिर उसके बाद धारवाड़ चलेगी, कल धारवाड़ की चलेगी, उसके बाद तब कुडप्पा चलेगी। इस तरीके सीक्वेंस भाई आपको चलते चलेंगे। और हाँ, उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति चलेगी। मतलब एक एक स्टेप बाय आप चलते रहिए, अच्छा नोट्स बनाते रहिए। तो फ्रेंड्स कल हम चाहते हैं कि आप लाइव आने का प्रयास करिए। थैंक यू। और जैसा कि हम चाहेंगे भरसक प्रयास की लगभग आपको रोज डेली 3 घंटे का लाइव मिले। आपको 3 घंटे का लाइव मिलने के साथ साथ इसका मतलब कि आपका कोर्स भी जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। और वन लाइनर के लिए एसएससी वाले विशेष करके रूप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि उस पे एसएससी या वनडे एग्जाम लिखा रहेगा, एसएससी या वनडे एग्जाम लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा वो वन लाइनर है। थैंक यू फ्रेंड्स।